हेलो मेरे एमपी बोर्ड के प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन का वीडियो लेकर के आया। इस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखने से पहले मेरी एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना कि बोर्ड एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने सवाल कर लिया और आपका आंसर आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल बात सही नहीं है। आपको एमपी बोर्ड में, खासकर एमपी बोर्ड में ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका एक पैटर्न होता है। उसी पैटर्न पर अगर आपने सवाल को नहीं किया तो आपके मार्क्स कटेंगे ही। इस बात को ध्यान रखना। ये 2025 का अपना रिजल्ट है जिसमें बच्चों ने फुल मार्क्स दिए हैं और 2026 का रिजल्ट आपका 10 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच आने वाला है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देखते हैं। उसके बाद कल इसका आगे का पार्ट करेंगे सॉल्व। इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपन ज्यादातर इन्हें पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। यहां आपसे हमने बताया है कि जो रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर में से क्या निकलता है, रियल नंबर से दो नंबर निकलते हैं, एक रैशनल और दूसरा नंबर रैशनल। इसके बाद ये चार्ट है तो इसे अपन यहीं ड्रॉप करते हैं। इनकी जरूरत है क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 में हमें इरेशनल नंबर से काम पड़ेगा और ये रैशनल। हम ये कह सकते हैं कि जो रियल नंबर है वो दो नंबरों से मिलकर बना होता है, एक रैशनल और एक रैशनल। यानी कि ऑल इरेशनल नंबर जो है वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ऐसे ही ये भी कह सकते हैं कि ऑल रैशनल नंबर जो भी हैं, जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। बट अगर इसका हम उल्टा करें और ये कहें कि ऑल रियल नंबर रैशनल नंबर, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी है और इरेशनल भी है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि रियल नंबर का मतलब ऑल रियल नंबर क्या होंगे, इरेशनल होंगे। ऑल रियल नंबर अगर इरेशनल होंगे तो फिर उसमें से रैशनल कहां से आएगा। तो रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, इसलिए रियल नंबर को हम ये भी नहीं कह सकते कि ऑल रियल नंबर रैशनल है या ऑल रियल नंबर इरेशनल, क्योंकि ऑल रियल नंबर में दो नंबर हैं, रैशनल और इरेशनल। बट हम ये कह सकते हैं कि ऑल इरेशनल नंबर जो हैं वो रियल नंबर हैं और ऑल रैशनल नंबर जो हैं वो क्या है, रियल नंबर। ठीक है, ये एमसीक्यू पार्ट में पूछ लेता है, जब एमसीक्यू कराएंगे उसमें और जानेंगे अच्छे से। फिलहाल जी तो जानते ही हैं लगभग कौन से रियल नंबर होते हैं, कौन से रैशनल नंबर होते हैं और कौन से रैशनल हैं। ठीक है, नहीं है तो एक्सरसाइज में कराएंगे उसमें बताते चलेंगे। तो सबसे पहली जो आपके आगे वो है फंडामेंटल थ्योरम। तो फंडामेंटल थ्योरम हमसे क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम हमसे ये कहती है कि जो भी नंबर है, एक नंबर लें तो उसे हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर को हम एवरी कंपोजिट नंबर, every composite number can be expressed किसमें, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब तो जानते होंगे सब, यानी कि मल्टीप्लाई में। किसके प्रोडक्ट में, तो प्राइम नंबर। जो प्राइम्स नंबर हैं अपने पास उनमें हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं। ये अपन से फंडामेंटल थ्योरम कह रहे हैं। मतलब अगर हम एक नंबर लें, वो नंबर हमारा कितना है, 60 है। 60 को 2 से डिवाइड कर दें तो 30 आ गया। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा 2, कैरी 1 आएगा, 2 5 जा 10, फिर करेंगे तो 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। 60 के अगर हम यहाँ देखेंगे तो फैक्टर क्या हो रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो उसका कहना है कि कंपोजिट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो देखो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ये सब कौन से नंबर, प्राइम नंबर। अभी आगे बताएंगे कौन से प्राइम नंबर होते हैं, कौन से कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ये हो गया। सबसे ज्यादा जो परेशान करता है तो ये बंदा अपन को बहुत परेशान करता है। यहाँ ऑफलाइन क्लास में भी बच्चे सबसे ज्यादा यही पूछते हैं यूनिक क्या मतलब। तो इस यूनिक का मतलब ये है कि जैसे ये 60 हुआ, ऐसे 60 को अब की बार में क्या करते हैं,
सीधा 5 से डिवाइड कर देते, 5 बन जा 5, कितनी कैरी आया, कितना हो गया 10, 5 2 जा 10, इसके बाद 2 से कर दें, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 बन जा 3। अगर हम यहाँ 60 के इन वाले फैक्टर्स को लिखें हम तो कितने हैं, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम चेक करें तो यहाँ 3 कितने बार है, एक, यहाँ पर कितने बार है, एक बार, यहाँ कितने बार है 5, तो यहाँ पर भी कितने बार है 5, यहाँ 2 कितने बार लिखा है तो यहाँ पर भी कितने बार। मतलब अगर हम कोई कंपोजिट नंबर को क्या करें, उसके प्राइम फैक्टर करें, और प्राइम फैक्टर को जब भी हम लिखेंगे तो वो कंपोजिट नंबर यूनिक होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें 2 2 बार है तो इसमें 2 3 बार आ जाए सेम नंबर का, ठीक है। यानी कि कैसा होगा, वो यूनिक होगा, कैसा होगा, यूनिक होगा, ठीक है। अब ये रिलेशन है, एक फॉर्मूला है अपने पास, जिसपे एक्सरसाइज में अगर हम देखेंगे तो 1.1 का शायद 4 नंबर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एक एग्जांपल है और एक क्वेश्चन, लेकिन इस बेस पे और भी क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल एलसीएम इनटू एचसीएफ। अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहां क्या होगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल, इसको उन्होंने क्या लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसको उन्होंने क्या लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। कैसे, देखो इसका यूज कैसे होते हैं। सपोज हमें क्या दे दिया उसने, फर्स्ट नंबर दे दिया, और क्या दे दिया हमें, सेकंड नंबर दे दिया, इसके बाद क्या दिया उसने हमें, एचसीएफ दे दिया। अब हमें क्या निकालना, एलसीएम निकालना। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट नंबर कितना है 60 इनटू सेकंड नंबर देखेंगे कितना है 42 इक्वल एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो एलसीएम तो फाइंड ही करना है, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ कितना है 6, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाले को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो किस में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। ये क्या बन गया हमारा, मैं क्या निकालना था एलसीएम, तो ये एलसीएम, इसे डिवाइड करेंगे 6 बन जा 6 0, एलसीएम आपका आ गया। इस फॉर्मूले के यूज से हमने इसे निकाल लिया। यूज करना है जब में एलसीएम या एचसीएफ गिवन हो तो समझ जाना चाहिए ये फॉर्मूला आपका यूज होगा, रिलेशन आपकी यूज करके ही हम एलसीएम या एचसीएफ निकाल पाएंगे। वो भी कब, जब हमें एलसीएम या एचसीएफ गिवन में है, ठीक है। अब देखो यहां से क्या क्या निकाल सकते हैं। अब मान लो उसने हमें नंबर दे दिया, एलसीएम और एचसीएफ दे दिया, तो हम इसे पुट कर देंगे, इसे पुट कर देंगे, इसे रख देंगे, फर्स्ट नंबर निकल आएगा क्योंकि सेकंड नंबर का इसमें डिवाइड दे देंगे तो फर्स्ट नंबर निकल आएगा। ऐसे अगर हम ये देखें कि उसने हमें क्या दिया, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ फाइंड करना है, ये दोनों नंबर दे दिए, तो एलसीएम की जो वैल्यू है उसमें डिवाइड देंगे तो क्या निकल आता है ऐसा। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, सेकंड नंबर भी निकाल सकते हैं। तो इसमें टोटल जो फर्स्ट नंबर, सेकंड, एलसीएम और एचसीएफ, इनमें से अगर आपको 3 वैल्यूज गिवन है तो आप 4th वैल्यू निकाल सकते हैं, वो इनमें से कोई भी हो, ठीक है। जैसे यहां देखो, यहां हमने क्या पूछ लिया आपसे कि भाई फर्स्ट नंबर बताओ, तो फर्स्ट नंबर बताना है, गिवन में क्या मिला हमें सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर की जगह पे हमने क्या लिख दिया, फर्स्ट नंबर ही लिख दिया, ठीक है। इनटू, ये पूरा लिखना है लेकिन अभी तो सिर्फ एग्जांपल के तौर पे एक समझा रहे हैं, जब सवाल कराएंगे तो अलग टाइप से बताना पड़ेगा। सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर कितना है अपने पास 42 है, एलसीएम कितना है 420 है, इनटू एचसीएफ कितना है 6। हमें कौन सा नंबर निकालना है, फर्स्ट नंबर निकालना, तो 42 कहां चला जाएगा, डिवाइड में, 42 से इसको डिवाइड कर देंगे तो फर्स्ट नंबर आपका आ गया 60। यहां पर अगर हम चेक करेंगे तो देखो फर्स्ट नंबर गिवन में था 60, तो ऐसे करके हम सेकंड नंबर भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। जो भी गिवन है 3 वैल्यू आपको गिवन होगी, 4th वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, ठीक है। अब देखते हैं कि कंपोजिट नंबर, क्या कंपोजिट नंबर मोस्टली हमें जो
छोटी क्लासों में वो क्या सिखा देते हैं टीचर, तो मोस्टली टीचर बता देता है कि जो नंबर किसी और से डिवाइड हो जाए, अदर किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, तो हम उसे बोल देते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। बट जब हम एनसीईआरटी में चलेंगे एक्सरसाइज 1.1 में, तो एक एग्जांपल है 4 की पावर n और एक आपके पास क्वेश्चन है 6 की पावर n, है ना। तो इसमें जब हम लैंग्वेज लिखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, क्योंकि वहां ये नहीं लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी कंपोजिट नंबर होता है उसके फैक्टर मोर देन 2, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो फिर वो कंपोजिट नंबर है। और अगर उसके ओनली 2 फैक्टर है तो फिर वो प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर कौन सा है, जिसके कितने फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर। जस्ट इसका अगर उल्टा बोले तो एट लीस्ट 3 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर है कंपोजिट नंबर है, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर है। एट लीस्ट 3 फैक्टर मतलब कम से कम 3 फैक्टर है, तो भी वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। यानी कि 2 से ज्यादा अगर फैक्टर हैं तो वो कंपोजिट नंबर है, अगर ओनली 2 फैक्टर हैं तो फिर वो प्राइम नंबर है। अब 6 की अगर हम बात करेंगे तो 6 हमारा कंपोजिट नंबर है। क्यों है, 2 का डिवाइड दे दो, 2 3 जा 6, 3 बन जा 3, तो 2 इंटू 3, अब ये 1 भी आएगा तो इंटू 1, ये हमारा हो गया क्या, कंपोजिट नंबर। यहीं अगर हम 5 की बात करें तो 5 का डिवाइड करेंगे, 5 इंटू 5 बन जा 5 होता है, तो 5 इंटू 1 ये आ गया। तो 5 इंटू 1, 2 इंटू 3 इंटू 1, यहां हमने देखा 5 की हमने बात की तो 5 इंटू 1, यहां कितने फैक्टर है, ओनली 2 फैक्टर है, मींस ये प्राइम नंबर है 5। यहां कितने फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर है, 3 फैक्टर है, इसका मतलब ये क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ए फैक्टर इज ए नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली, पूरा डिवाइड होना चाहिए। दूसरी बात अभी हमने बताया था क्या, एट लीस्ट 3 फैक्टर्स, एट लीस्ट 3 फैक्टर्स। अगर एट लीस्ट 3 फैक्टर हैं, कम से कम 3 फैक्टर हैं, तो फिर वो कंपोजिट नंबर होगा। इसी का हम दूसरे तरीके से बोले तो मोर देन 2 फैक्टर हैं, तब भी वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर आगे देखो, अब है अपने पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभी मैंने बताया था जिसके कितने हो, तो इसने बताया है एग्जैक्टली कितने फैक्टर हो उसके, 2 फैक्टर्स। ओनली 2 फैक्टर अगर हमें मिलेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि वो कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। इनने बताया है 2, अब 2 प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि 2 को जब हम यहाँ फैक्टर करेंगे तो 2 बन गया 2, कितने फैक्टर आए, ओनली 2 फैक्टर। जब एग्जैक्टली 2 फैक्टर है तो इसका मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर। ऐसे 3 का करें, 5 का करें, 7 का करें, 11 का करें, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके 2 फैक्टर है। और मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर आएंगे तब हम कहेंगे कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर है, तो कोई डाउट, देखो यहां लिख रखा है प्राइम नंबर, तो यहां हमने लिखा है एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। नीचे लिखा है कंपोजिट नंबर के लिए मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, फिर ये एमसीक्यू के लिए थोड़ा जरूरत पड़ती है, इसलिए अब इन्हें डाल दिया है यहां पर। तो 1 इज, देख लीजिए, ना तो ये कंपोजिट नंबर है और ना ही ये प्राइम नंबर है। इसके बाद 2 की हम बात करेंगे, तो 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, क्योंकि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 है। इसके बाद 4 की बात करेंगे, तो 4 आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है, क्यों, क्योंकि 1 ना तो प्राइम में आता है ना ही कंपोजिट में आता है। 2 की अगर हम बात करेंगे तो 2 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 1, मतलब ये आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 3 की बात करेंगे तो 3 के फैक्टर 3 इंटू 1, ये भी प्राइम नंबर है बट स्मॉलेस्ट नहीं है क्योंकि स्मॉल ये है। 4 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 1 होते हैं, तो ये आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका कौन सा है, एग्जाम में अगर पूछेगा तो हमें बताना पड़ेगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। ठीक है, अब एक और आता है, वो नंबर हमारा होता है को प्राइम नंबर, को प्राइम
नंबर, इसका यूज हम करेंगे लिखने में, कहा, एक्सरसाइज 1.2 में। एक्सरसाइज 1.2 में दो तो अपने पास एग्जाम्पल होते हैं जिसमें हमें दिखाना पड़ता है कि √2 और √3 आपके क्या है, इरेशनल है। फिर फर्स्ट क्वेश्चन होता है √5, इसे हमें देखना पड़ता है, तो इसे भी हम बताते हैं इरेशनल। ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है। यहां हम को प्राइम लिखते हैं, जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो हमें एक साइड पे लिखना पड़ता है P/Q की फॉर्म में। जब हम सवाल को लेट करके लिखते हैं, वो आगे जब सवाल कराएं तो यहाँ लिखना पड़ता है P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, तो को प्राइम क्या है, तो को प्राइम ये है कि जब हम दो नंबर के किसी के भी फैक्टर्स करें, कोई नंबर लें और उन नंबर का हम क्या करें, फैक्टर करें। कैसे करें, देखो, जैसे यहां तो इन्होंने फैक्टर बता दिए, अपन तो प्राइम फैक्टर की बात करेंगे, फैक्टर से कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर का चैप्टर ही है। जैसे हम 9 के अगर हम फैक्टर करें तो ये 3 इंटू 3 इंटू 1 होंगे। यही अगर हम 8 के फैक्टर करें तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 होगा, राइट। यहां हम देखें तो दोनों के दोनों कौन से नंबर हैं, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं। लेकिन जब यहां हम बात करें को प्राइम की, तो को प्राइम में क्या होता है कि 1 को छोड़ दो, 1 के अदरवाइज अगर दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है तो फिर वो नंबर को प्राइम नंबर नहीं होंगे। कुछ भी कॉमन आ रहा है, जैसे यहां देखा कुछ कॉमन नहीं है, कितना कॉमन आएगा 1, मतलब ये दोनों नंबर की बात करेंगे, सिंगल की बात नहीं करेंगे। को प्राइम ये दोनों नंबर में अगर हम पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों नंबर को प्राइम है। मतलब अगर हम 9/8 लिख दें और यहां हम फैक्टर करके जब इन्हें लिखें तो सीधा सीधा हिसाब होना चाहिए कि ये आपस में कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम्स नंबर होंगे। ठीक है, यानी अगर इनमें से कुछ भी फैक्टर, कोई भी फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ना है, 1 को नहीं, 1 के अलावा अगर कुछ भी कॉमन फैक्टर आ रहा है तो फिर वो को प्राइम नहीं है, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो फिर वो को प्राइम है, ये को प्राइम नंबर है। ऐसे अगर हम बात करें 7/9 को प्राइम होगा, क्यों, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसे अगर हम बात करें 8/6 तो फिर ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है, ये को प्राइम है, बट ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ 8 की बात करेंगे तो 8 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 6 की बात करेंगे तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3। एक फैक्टर आपका कॉमन आ गया, और हमने कहा था 1 से हमें कोई लेना देना है नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमने यहां देखा 9 और 8 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो फिर ऐसे नंबर को हम क्या करते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है। तो अगर कॉमन फैक्टर आ गया तो फिर वो को प्राइम नंबर नहीं होंगे। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा अपन ने 7 का फैक्टर क्या है, 1 7, 9 के फैक्टर क्या है 1 3, इन्होंने 9 भी लिख दिया, अपन तो प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ फैक्टर लिखा है ओनली। लेकिन देखेंगे तो 1 के अलावा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब 1 के अदरवाइज कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधी सी बात है कि ये जो नंबर हैं ये को प्राइम नंबर हैं। कौन से नंबर होंगे, ये को प्राइम नंबर होंगे, और अगर कॉमन आ गया तो फिर वो को प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ लिखा भी है अपन ने, ठीक है, लिखा है उसमें 1 से हमें कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर। अब इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे।